इंदौर जाना हो तो फोन लगा दो, इंद्र भगवान हम कल इंदौर जा रहे हैं। बताओ तो पानी गिरेगा कि नहीं? अरे भैया ऐसे इंद्र भगवान नहीं बैठे तुम्हें फोन लगा कर बात आ गई कि भैया हेलो, जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। मौसम बदलने वाला है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मौसम कैसे बदलता है, इसका क्या क्या होता है, मौसम होता क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे आज में। ठीक है। मौसम यानी कि वेदर, किसी स्थान पर तापमान यानी कि टेम्परेचर। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता मतलब नमी। वर्षा यानी कि बरसात। वायु वेग मतलब स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की गति आदि के संदर्भ में वायुमंडल की, वायुमंडल की प्रतिदिन यानी कि डेली की स्थिति या कंडीशन उस स्थान का मौसम कहलाती है। एक शब्द में यदि आपसे मौसम की परिभाषा पूछी जाए, मौसम की परिभाषा होती है तापमान, आर्द्रता यानी कि नमी, बरसात, वायु का वेग आदि की डिटेल, डिटेल की जो स्थिति होती है, उस वायुमंडल की स्थिति में जो चीज होती है उनको मौसम कहा जाता है। ठीक है। मौसम में मुख्य रूप से बहुत बदलाव होते हैं। मौसम में कभी ठंड हो जाती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगती है और थोड़ी देर बाद पानी भी गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वह सूर्य के कारण होते हैं। जबकि सूर्य हमसे बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसका इफेक्ट, उसका असर पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, पावर, पावर का प्राथमिक यानी कि मुख्य उद्देश्य, मुख्य स्रोत है, मुख्य साधन है। कौन? सूर्य। सूर्य भले ही कितने ही किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन यह पृथ्वी के लिए मुख्य साधन है। किसका? पावर का, एनर्जी का, ऊर्जा का। जो मौसम में परिवर्तन लाता है। ठीक है। मौसम में किस कारण परिवर्तन होते हैं, किस वजह से मौसम बदलता है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दूसरा है वायु दाब। वायु मतलब हवा, दाब मतलब प्रेशर। हवा पर प्रेशर पड़ता है तब बरसात होती है। प्रेशर किस वजह से पड़ता है? गर्म की वजह से। ठीक है। धरातल यानी कि धरती, धरती पर। धरातल या समुद्र तल क्षेत्रफल की प्रति इकाई वायुमंडलीय जो आवरण है उसका वो वातावरण है। वायुमंडलीय आवरण के पड़ने वाले भार, भार मतलब दबाव, प्रेशर। किस पर प्रेशर पड़ता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जब वायु का दबाव पड़ता है तो उसे वायु दाब कहते हैं। वायु दाब क्या होता है? जब सूर्य की जो गर्मी होती है वह पृथ्वी पर पड़ती है और वायु पर भी पड़ती है। वायु दाब की खोज सन 1651 में ग्यूरिक्स नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। इसके द्वारा ही हमें वायु दाब की स्थिति, वायु दाब की कंडीशन का पता चलता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर, आज कितना तापमान? आजकल तो तापमान कम होगा क्योंकि बरसात हो गई ना। आपके यहाँ बरसात हुई कि नहीं? कमेंट जरूर करना। ठीक है। हमारे यहाँ तो बढ़िया बारिश हो गई 2-3 दिन, बौनी भी चालू हो गई। वायुमंडल का तापमान मौसम एवं जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कौन? तापमान ही। तापमान इसका, किसका? मौसम बदलने में तापमान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण एक महत्व है मौसम एवं जलवायु। तब पृथ्वी के तापमान को किसमें नापा जाता है? हमारा जो तापमान होता है अधिकतर उसे सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन इसको अन्य इकाइयों में भी नापा जाता है। अन्य इकाइयों में भी नापा जाता है, जैसे कि सेल्सियस में तो नापते हैं सी,
इसे फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। फ़ारेनहाइट से अपन चेंज करके सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको नापा जाता है रीटर में भी, केल्विन में भी नापा जाता है। इसको तापमान को, तापमान को मापने के लिए 4 तरीके हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। पैमाना में मापा जाता है। चौथे नंबर पर आर्द्रता। आर्द्रता मतलब पढ़ चुके अपन। आर्द्रता मतलब नमी। मौसम में उपस्थित जलवायु, जलवायु या जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता, उसकी नमी कहलाती है। जब देखा होगा आपने कि बरसात जब होती है तो ठंडक हो जाती है, वो ठंडक ही नमी कहलाती है और उसी को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। संपूर्ण वायुमंडल में 2% आर्द्रता पाई जाती है। टोटल कितना? 2% ही नमी पाई जाती है। तो उसी मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कल तुम्हें इंदौर जाना हो तो फोन लगा दो, इंद्र भगवान हम कल इंदौर जा रहे हैं, बताओ तो पानी गिरेगा कि नहीं। अरे भैया ऐसे इंद्र भगवान नहीं बैठे तुम्हें फोन लगा कर बात आवे कि भाई ये पानी गिरेगा नहीं। इसका एक पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मौसम को आमतौर पर किस के आधार पर चलता है? मौसम तापमान के आधार पर। इसमें आग भी पाई जाती है, जो ऊपर अपन ने बात करी थी अभी। वायु दाब भी होता है, हवा भी होती है, हवा की गति भी होती है, बादलों और बरसात के, इन सब का एक पैटर्न तैयार किया जाता है। पैटर्न तैयार किया जाता है, पैटर्न कैसे के रूप में नापा जाता है इन्हें, और उसका औसत निकाला जाता है। इन कारकों को एक साथ जोड़कर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। कैसे? अब एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो मान लो आज से 20-30 साल पहले, आज जो जून का महीना चल रहा है, 19 पूर्वानुमान लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज और है। मौसम का पूर्वानुमान के लिए पिछले 31 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि आज 2024 है तो लगभग 1993 आज के दिन क्या मौसम था, उसी के आधार पर आज का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ऐसा नहीं अंदाज से उठे और पेपर में छाप देगा आज पानी गिरेगा। हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलते हैं, इट मे रेन टुडे। इसका मतलब है कि आज बरसात हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज बरसात होगी। हमने न्यूज पढ़ ली, पेपर मोबाइल में आ गई तो बरसात होगी आज, नहीं। पूर्वानुमान लगा रहा है, क्लियर नहीं बता रहा है। कोई भी कभी क्लियर नहीं बताता कि आज पानी गिरेगा। ये 100% कभी लिखे हैं यहाँ उनमें, 70% आएगी, 60% आएगी, 80% आएगी, 100% कभी नहीं आती। इसीलिए पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं तो पानी गिर सकता है। तो उन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा करके, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आज वर्तमान का मौसम तय किया जाता है। कितने वर्षों का? 31 वर्षों का। ये एक मुख्य बिंदु है। इन्हीं के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान तय किया जाता है, अंदाज से नहीं कहते हैं। मौसम की रिपोर्ट, मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौसम की रिपोर्ट मौसम विज्ञान द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर वहाँ के ताप, पवन वेग यानी कि वायु दाब, वायु की गति आदि के आंकड़े इकट्ठा करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के आधार पर हम मौसम का पूर्वानुमान समझ में आ रहा है। यदि आ गई हो समझ में तो भी कमेंट करें, नहीं आई हो तो भी कमेंट करें, ठीक है। तो इस ये होता है मौसम, इसका एक भाग ही है ये, पार्ट 1। यदि आपको थोड़ी समझ में आ रही हो तो इसका अपन पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिस पर अपन डिटेल में समझेंगे कि मौसम के प्रकार, मौसम के कारक,
मौसम कैसे आगे गति करता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई हो तो भी कमेंट करें, नहीं आई हो तो भी कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद।